अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि इसका अंदाज़ा जो है वो हमें नहीं था, ना ऐसा सोचा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के हाथों अपनी जो ओडीआई की हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ी शिकस्त खा ली है और ये एक तरह से रिकॉर्ड बन गया है। 229 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है, जहां 350 से ज्यादा का टारगेट इंडिया ने दिया, वहीं पाकिस्तान जो है वो 150 भी ना बना सका। 200-300 जो है वो दूर की बात है। हम लोग तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग एक बैटिंग लाइनअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वो स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जो है वो रेत की मानद साबित हुई है और पाकिस्तान की जो बैटर्स थे एक के बाद एक करके इंडिया के बॉलर्स के सामने बेबस हमें जो है वो दिखाई दिए। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, क्या वीक पॉइंट्स हमें जो है वो दिखाई दिए, इंडिया की बॉलिंग कहाँ स्ट्रांग थी और क्या पाकिस्तान को चेंजेस जो है वो आगे अब एशिया कप में करने चाहिए और सिचुएशन जो है वो क्या बन रही है, यही सब जो है वो इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने लगा हूं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो अप्रोच थी टुवर्ड्स चेजिंग 350 ऑड, ये हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। यानी कि बॉल 1 से पाकिस्तान की जो अप्रोच थी बिल्कुल एक नेगेटिव दिखाई दी कि वो उन्होंने स्टेप इन ही एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ किया। उन्होंने एडमिट कर लिया है कि ये 350 जो है वो इस पिच पर बनता ही नहीं है, हम लोग इंडिया के खिलाफ जो है वो चेस कर ही नहीं सकते। यही माइंडसेट जो वो फखर जमान, इमाम उल हक और जितने भी बैटिंग लाइनअप है पाकिस्तान की उनकी दिखाई दे रहा था। जो डिफेंसिव अप्रोच थी वो पाकिस्तान की बिल्कुल अयां थी, हमें जो वो नजर आ रही थी। जबकि दूसरी जानिब जो इंडिया की बैटिंग अप्रोच थी, फ्रॉम बैटर्स ही देखे 4 है तो उन्हीं को हम लोग जज करके बताएंगे कि उन्होंने अटैकिंग किस्म की गेम खेली, उन्होंने काउंटर अटैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स पर। उनके ऊपर प्रेशर था कि जी ये पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, ये इंडियन बैटर्स के टॉप ऑर्डर जो है उसको बिल्कुल लड़खड़ा करके जो है वो रख देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं उनकी अप्रोच हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आई। उन्होंने जो है वो कोशिश ही नहीं की कि वो इंडियन बॉलर्स के सामने कुछ अप्रोच दिखाएं, कुछ अटैक करें, कुछ काउंटर अटैक करें, कुछ ड्राइव्स की तरफ जाएं। बिल्कुल भी हमें इस तरह दिखाई नहीं दी। शुरू के ओवर्स इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने तो खैर हिलने ही नहीं दिया, सिराज और बुमराह ने, और पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो सिर्फ एक डांस ही हमें करते पिच पे दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक विकेट्स गिरती रही, अप्रोच नहीं दिखाई दी। कम से कम चलो आपने अगर हारने का ही अगर आपको गर्ज है या आपने एक माइंडसेट आपने बना लिया कि हमने हारना ही है, तो आप कम से कम इंटेंट तो शो करो, एक अटैक तो करने जाओ। विकेट ही गिरेगी ना, विकेट तो वैसे भी जो है वो गिर रही है, तो आप विकेट कम से कम उस पर अटैक तो करो। क्या बात है कि थोड़ा सा जो है वो शायद प्रेशर रिलीज हो जाए, जो इंडियन बॉलर्स हैं उन पर काउंटर प्रेशर पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स का जो वो हमें कोई हाल हमें आज दिखाई नहीं दिया। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के वन साइडेड फाइनल की बात करते हैं कि जी वो बिल्कुल ही वन साइडेड किस्म का फाइनल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये भी एक बिटर ट्रूथ है, बल्कि सच है ये, कि ये जो 2023 का एशिया कप का सुपर 4 का मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, ये इंतहाई वन साइडेड था। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जो था उससे भी ज्यादा वन साइडेड था, इतनी बुरी तरह। और क्या वन साइडेड, मैं तो कहता हूँ जितनी पूरी तारीख है अब तक की ओडीआई की, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की, उसमें सबसे बड़ी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान ने खा ली है। और अपने अपने ही कैरियर में पाकिस्तान ने ओडीआई की जो हिस्ट्री है उसमें थर्ड सबसे बड़ी शिकस्त खाई है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आखिर जो है वो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या जो है वो लूप होल्स या वीकनेसेस हमें दिखाई दिए हैं। देखिए, फखर जमान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को अब लाना पड़ेगा श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से अब उन्हें चांस दे दिया है, स्कोर वो नहीं कर पा रहे और अब्दुल्ला शफीक अब डिजर्व करते हैं। हम लोग इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक के आने से एक ही तरह की बैटिंग लाइनअप बन जाएगी, लेकिन फखर जमान बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात आ गई मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस, इन दोनों के दरमियान अब जंग जारी रहेगी मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि मोहम्मद हारिस अटैक करते हैं, मोहम्मद रिजवान मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल जो वो नहीं चल पा रहे। आज भी उन्होंने अपनी जो एक अपॉर्चुनिटी उनको दी गई थी वो उन्होंने मिस कर दी। फिर एक बात आई है कि जी स्पिनर्स के खिलाफ बहुत बुरी तरह पाकिस्तान ने खेला। ये एक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि जी हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना ऑलराउंडर्स पे रिलाई करते हैं, मोहम्मद नवाज पे रिलाई करते हैं, शादाब खान पे रिलाई करते हैं, इफ्तिखार अहमद पे रिलाई करते हैं, अली आगा पे जो है वो हम लोग रिलाई करते हैं। ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर्स हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स हैं। जबकि इंडिया का देखा कि कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा,
स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, उन्होंने किस तरह बुरी तरह फंसाया। तो पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि हमें भी जो वो स्पेशलिस्ट स्पिनर की तरफ जाना चाहिए। क्या उसामा मीर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये एक ऑप्शन खुल गई है। और दूसरी जगह अब स्पिनर्स की जब बात आ गई है तो अगला मैच पाकिस्तान का जो वो श्रीलंका के अगेंस्ट है, और श्रीलंका अपने बैकयार्ड पे खेलेगा। और आपको पता है कि श्रीलंका जब श्रीलंका में खेले तो एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज स्पिनर्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो आप पर जरूर छोड़े जाएंगे, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स उनके होते हैं। तो पाकिस्तान को स्पिनर्स पर ही जो है वो स्ट्रगल देखने को मिल रही है। नहीं खेले जा रहे, कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा को पाकिस्तान के बैटर्स नहीं खेल पाए। तो अब देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन जो है वो क्या है मिडिल ऑर्डर में, क्या हम लोग कर सकते हैं, कौन सा एक बैटर जो है वो ला सकते हैं मिडिल ऑर्डर में जो स्पिनर्स को अच्छा खेलना जानता हो, जो अच्छा खेल रहा हो। और मुझे तो एक ही बंदा दिखाई दे रहा है, दैट इज सऊद शकील, लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर। उनको ला सकते हैं, सोल्यूशन वो साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में, कि जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रही है स्ट्राइक रोटेट करके इधर उधर करके। उनका स्टांस बहुत अच्छा है, लो स्टांस है तो अच्छा वो खेल लेते हैं, स्टाइलिश है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने जो है वो परफॉर्म और प्रूव करके दिया था। तो पाकिस्तान के लिए अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखना होगा नसीम शाह की इंजरी वो अब किस नौयत की है, हारिस रऊफ ने बॉलिंग नहीं करवाई, क्या ये अगले मैचेस में दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन कोई सीरियस इस तरह की इंजरी नहीं है। होपफुली अभी बीच में टाइम भी आ रहा है थोड़ा सा रिकवर करने का, 1-2 दिन, तो होपफुली रिकवर कर लेंगे नसीम शाह और हारिस रऊफ। लेकिन मुझे बैटर्स में जरूर चेंजेस दिखाई दे रही हैं। मिडिल ऑर्डर में चेंज होगा, और फखर जमान हो सकता है कि चेंज होकर अब्दुल्ला शफीक को जो है वो इन कर लिया जाए। लेकिन हेड्स ऑफ टू इंडिया, जिस तरह से उन्होंने कमाल का पाकिस्तान के खिलाफ खेला और एक कॉम्प्रिहेंसिवली विकेट जो विक्ट्री थी वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हासिल की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अरफा फिरोज ज़की को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।